अविनाश, और सब तो सही लग रहा है इस रिश्ते में, बस एक ही बात बार बार खटक रही है। मालती ने बहुत ही चिंतित स्वर में अपने पति अविनाश जी से कहा, क्योंकि वो दोनों अभी अभी अपनी बेटी मान्यता के लिए गगन का रिश्ता देख कर आए थे, जो कि अविनाश को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि लड़के वालों ने किसी भी प्रकार की कोई मांग जांच नहीं की थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार के पिता को इससे ज्यादा क्या चाहिए। मालती, तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो, लेकिन हो सकता है कि शादी के बाद मान्यता की परिस्थितियां इससे विपरीत ही हो, क्योंकि कभी कभी चोट खाया व्यक्ति अत्यंत दुखी हो जाता है। अविनाश ने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अविनाश, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा। मालती ये कहते हुए थोड़ी भावुक भी हो गई और उसकी आंखों में नमी तैर गई। आखिर सवाल उसकी लाडली बेटी की जिंदगी का था। अच्छा, तुम ही बताओ मालती कि क्या किया जाए, क्योंकि गगन तो बहुत ही योग्य वर लगा मुझे हमारी बिटिया के लिए, और साथ ही प्रमोद भाई साहब और सुभद्रा भाभी जी का स्वभाव भी काफी विनम्र लगा, क्योंकि उन्होंने हमारी परिस्थितियों को देखते हुए बिना किसी लेन देन के ही रिश्ता स्वीकार कर लिया। उल्टा यहां तक कह दिया कि आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, अब से मान्यता बिटिया हमारी हो गई। तो क्या मैं सिर्फ इस वजह से इस रिश्ते से इनकार कर दूं कि उनके घर ब्याही बेटी बैठी है? और फिर प्रमोद भाई साहब और सुभद्रा भाभी जी ने बताया भी है कि वो लोग उसके लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अविनाश जी ने समझदारी का परिचय देते हुए कहा। अविनाश, हाँ, ये बात तो बताई थी, लेकिन पता नहीं कब उसका रिश्ता तय हो पाए, क्योंकि कोई भी परित्यक्ता के साथ जल्दी ब्याह करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन फिर भी मेरी एक बात आप मानोगे? आप एक बार इस विषय में पूरी स्थिति बताकर मान्यता से ही पूछ लीजिए, आखिर सवाल तो उसकी ही जिंदगी का है। मालती ने समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हुए कहा। हाँ, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अविनाश जी ने मालती की बात से सहमत होते हुए कहा, और उन दोनों ने उसी पल मान्यता को अपने पास बुलाया और सारी वस्तु स्थिति मान्यता के सामने रख दी, और साथ ही अविनाश ने बिना किसी दहेज की मांग के विवाह की बात भी रख दी। मान्यता ने समझदारी दिखाते हुए अपने पिता की बात में सहमति जता दी, क्योंकि वो देख रही थी कि जब उसके पिता ने बिना दहेज के विवाह की बात कही तो उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की संतुष्टि की चमक थी। खैर, मान्यता की सहमति के बाद बहुत जल्दी शादी की तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि दोनों ही पक्षों को शादी की जल्दी थी। मान्यता गगन की पत्नी बनकर गंगा विला की दहलीज पर पहुंच गई। मान्यता को सास ससुर और पति के साथ साथ ननद प्रेरणा ने हाथों हाथ लिया। सभी लोग मान्यता का बहुत ख्याल रखते, लेकिन जिस ननद की वजह से मान्यता की मां मालती का मन इस रिश्ते से थोड़ा खिन्न था, वहां पर तो पूरा मामला ही उल्टा था। अगर कभी धोखे से भी सुभद्रा जी के अंदर सासपना जागृत होता, प्रेरणा तुरंत उनको टोक देती। मम्मी, मान्यता भाभी भले इस घर की बहू है, और आपने शादी से पहले कहा था कि मैं तो मान्यता को बिल्कुल बिटिया बनाकर रखूंगी, फिर अब क्यों किसी भी प्रकार की टोका टाकी? और वैसे भी मम्मी, मैंने अपने ससुराल में इतना दुख झेला है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी भाभी भी उसी दर्द से गुजरे। मान्यता अपनी ननद की बातें सुनकर धीरे से मुस्कुराते हुए सोचती कि भगवान ने कितनी प्यारी ननद उसको दी है। ननद प्रेरणा किसी भी समय मान्यता को रसोई में अकेले नहीं छोड़ती, उल्टा गगन के ऑफिस से आते ही उसको कमरे में भेज देती और खुद अपने हाथों से उन दोनों के लिए चाय बनाकर दे आती। कोई भी काम मान्यता को नहीं करने देती। मान्यता बार बार यही सोचती कि शायद ननद अपनी परिस्थितियों से सीख लेकर उसको इतना दुलार दे रही है। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि मुहूर्त के हिसाब से पगफेरे की रस्म की तारीख 1 महीने के बाद की पड़ी। खैर, कुछ ही समय बाद पगफेरे का समय आ गया। अविनाश और मालती जब मान्यता को बुलाने के लिए उसके ससुराल गए, तो मान्यता का खिला चेहरा देखकर उनके मन को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन जब तक वे लोग अपनी बिटिया को घर ले जाकर उससे सारा हालचाल नहीं जान लेते, तब तक उन्हें पूरी तसल्ली नहीं मिलने वाली थी। जैसे ही मालती मान्यता को विदा करवा कर गाड़ी में बैठी, वैसे ही अपने मन की शंकाओं को खोद खोद कर पूछने लगी। और मान्यता समझ भी बहुत अच्छी तरह से रही थी कि उसकी मम्मी सबसे ज्यादा किस विषय में जानना चाहती हैं। मम्मी, मैं आपकी जिज्ञासा को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है, मुझको सबसे ज्यादा प्यार और सहयोग प्रेरणा जी से ही मिला है।
उन्होंने पहले ही दिन मुस्कुराते हुए मुझसे कह दिया था कि भाभी, मैं आपकी ननद नहीं बल्कि बहन के समान हूँ। ना आपकी कोई बहन है और ना ही मेरी, तो हम लोगों का बहन का रिश्ता कैसा रहेगा। मम्मी, मैंने भी उनके आमंत्रण को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और इस 1 महीने में उनसे एक बार भी मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ महसूस नहीं हुई। यहाँ तक कि अगर मम्मी जी ने मुझको किसी भी काम के लिए टोका तो उनको भी बड़े प्यार से समझा दिया कि मम्मी, भाभी के लिए आप मेरी सास जैसी बिल्कुल भी मत बनिएगा। सच में बेटा। मां मालती के चेहरे पर बेटी की बातें सुनकर मुस्कान की लहर दौड़ गई। हाँ मम्मी, और आपको पता है, जीजी के लिए जो रिश्ता देखा जा रहा था वो भी तय हो गया है। जीजी की शादी भी जल्दी ही हो जाएगी। मान्यता ने चहकते हुए कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई बेटा तुमने। अब मुझको लगता है कि मेरा डर फिजूल का था। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही सोच रहे थे और तुम्हारी बातों से मेरे दिल को ये सोचकर तसल्ली मिली कि हर रिश्ता बुरा नहीं होता। ये कहते हुए मालती ने मान्यता का मुंह चूम लिया। समय इतना खूबसूरत बनकर रहा कि मान्यता की शादी के इतने सालों बाद भी उसका और उसकी ननद प्रेरणा का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। मान्यता हमेशा यही सोचती कि उसने अपने विवाह के समय बहुत ही अच्छा निर्णय लिया था, जिसने उसकी जिंदगी को बहुत अच्छा बना दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।